So praise the Lord. Greetings in Jesus' name. मसीह में आप सबको सलाम। God bless you all. खुदावंद आपको बरकत दे। आपको भी बरकत दे। So today, for just a short period of time, I want to talk about something. मैं कुछ अरसे के लिए जो है कुछ बताना चाहूँगा। Just for a short time, I want to tell you something. थोड़े वक्त के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। And I want to talk about one of the anointings God revealed to me. और मैं वो बताना चाहूँगा जो खुदावंद की एनॉइंटिंग जो है This is Zahid. ज़ाहिर जो हुई है। And I want to share my experience what I had with the Lord. और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो खुदावंद के साथ मेरा हुआ है। And that was, I was just praying and suddenly a tiger appeared before me. मैं दुआ कर रहा था और एक टाइगर जो है वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। And when I saw the tiger, the Holy Spirit started teaching me something. और जब टाइगर आके मेरे सामने खड़ा हुआ तो होली स्पिरिट ने मुझे कुछ सिखाना शुरू किया। So the Holy Spirit started teaching me about the anointing of a tiger or the tiger's anointing. ओके, खुदावन होली स्पिरिट ने मुझे सिखाना शुरू किया टाइगर्स की अनॉइंटिंग के बारे में। So the Holy Spirit taught me there is an anointing called tiger's anointing. होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि अनॉइंटिंग है जिसका नाम है टाइगर्स की अनॉइंटिंग। And now I will share that anointing with you just for a moment of time, for a short time, थोड़ी देर के लिए. और मैं वो अनॉइंटिंग जो टाइगर्स की अनॉइंटिंग है आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा थोड़े अरसे के लिए। So what is this anointing? ये अनॉइंटिंग क्या है? And what does this anointing? ये अनॉइंटिंग करती क्या है? So are you all excited to learn about this? क्या आप खुश हैं सीखने के लिए? Okay. So first of all, we need to understand what are tigers. सबसे पहले हमें जानना होगा कि टाइगर्स हैं क्या। So their qualities actually. उनकी क्वालिटीज़ हैं। So the quality of a tiger is that they're great hiders. They're very good at hiding. जो टाइगर्स की क्वालिटी है वो छुपते बहुत अच्छे हैं। उनकी ये बहुत एक ट्रेट है कि जिससे वो छुप जाते हैं। So this is a good quality they have. इनकी एक अच्छी क्वालिटी है। So they are excellent at camouflage. Camouflage means to hide in something, like you are hiding in a bush and you are taking the color of a bush. इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि इनको छुपना बहुत अच्छे से आता है। अगर किसी झाड़ी में होंगे तो उसी तरह से अपने आप को अच्छे से छुपा लेंगे। Alright? जैसे कि आपको पता है गिरगिट है, वो उसमें जाती है पत्तों में, तो पत्तों जैसा कलर लिख रहा होता है। लाइकवाइज अगर टाइगर है वो जा रहा है किसी झाड़ियों के अंदर तो वो झाड़ी जैसा दिख रहा है। दैट इज कैमोफ्लेज। सो ऑलराइट, सो व्हेन दे कैमोफ्लेज मीनिंग्स दे हाइड, दे बिकेम इनविजिबल। जब वो छुप जाते हैं तो वो इनविजिबल हो जाते हैं, जो जिनको देखना इजी नहीं होता। So the stripes on their bodies make them blend in with the nature so that the other animals cannot see them. उनकी जो स्ट्राइप्स हैं वो इस तरह से जिस भी जगह पर वो छुप जाते हैं ब्लेंड हो जाते हैं कि उनको देखना नामुमकिन हो जाता है। And other animals cannot see them. और दूसरे जानवर उनको देख नहीं सकते। But the tiger can see them. लेकिन जो दूसरे टाइगर्स हैं वो देख सकते हैं। So now this is the first trait of the tiger's anointing which I'm about to tell you. ये पहली ट्रेट है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। That when a person gets a tiger anointing, he becomes invisible even in the spirit realm. जब जिसको टाइगर अनॉइंटिंग आती है तो वो स्पिरिट रेल में इनविजिबल हो जाता है। That means that demons cannot see that person, इसका मतलब है कि बदरूहें उनको देख नहीं सकती, but that man of God can see demons. लेकिन वो मैन ऑफ गॉड जो है उन डीमंस को देख सकते हैं। So this is the first quality of that anointing. दिस इज द ये पहली क्वालिटी है इस अनॉइंटिंग की। That a man of God is invisible to the demons, कि डीमंस जो हैं उस मैन ऑफ गॉड को नहीं देख सकते, but a man of God can see the demons. लेकिन मैन ऑफ गॉड इन बदरूहों को देख सकते हैं। This is the first quality of tiger anointing. ये पहली क्वालिटी है टाइगर अनॉइंटिंग की।
So therefore tiger anointing is a strong aggressive camouflage prophetic anointing for deliverances. मैं उर्दू में बताना कुछ चाहूँगा कि टाइगर anointing जो है बहुत ज़बरदस्त strong aggressive का मतलब बहुत ही गुस्से वाला camouflage जो छुप कर नबूती मसा है बदरूहों को निकालने का छुड़ाने का ये वो मसा है. So let's do it one more time. That the tiger anointing is the anointing for deliverance to cast out devils. टाइगर की अनॉइंटिंग जो है बदरूहों को निकालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है. So now let's move then that the enemies, not just demons, even the witches and the warlocks that are jadugar in Urdu, they will not be able to see the man of God, but the man of God will be able to see them. जो मैन ऑफ गॉड हैं बदरूहों को, विचेस को, वॉरलॉक्स को देख सकते हैं, लेकिन वो मैन ऑफ गॉड को नहीं देख सकते. For example, a man of God will go in the spirit and stand before a warlock, that is jadugar. मैन ऑफ गॉड जो है वो जादूगरों, विचेस के आगे जाके खड़े हो जाएंगे और वो उन मैन ऑफ गॉड को नहीं देख सकेंगे. In the spirit. इन द स्पिरिट. But the man of God will be seeing them. लेकिन मैन ऑफ गॉड जो है वो उनको देख सकते हैं. So now I know a man of God by the name of Neville Johnson. मैं मैन ऑफ गॉड को जानता हूँ, उनका नाम नेविल जॉनसन है. He had these experiences उनको ये एक्सपीरियंस हुआ था that he went into hell कि वो हेल में गए थे and he saw demons having a meeting और उन्होंने देखा कि हेल में जो है डीमंस की मीटिंग हो रही है. and he stood with the demons and heard their conversation. और वो डीमंस के साथ खड़े हुए और उन्होंने उनकी बातें सुनी. But the demons could not look or see the man of God was there, but the man of God was seeing everything. He was there with them. मैन ऑफ गॉड जो थे वहाँ पे जब गए हैं तो उन्होंने उनकी बातें सुनी, लेकिन वहाँ पर जो डीमंस थे वो उनको नहीं देख पा रहे थे हेल में. And similar experience happened to me as well. और मेरे साथ भी यही एक्सपीरियंस हुआ. That one time a warlock entered into my home in the spirit. कि एक वॉरलॉक जो थे वो मेरे घर में एंटर हुए And my spirit came out of my body and I stood before him and I was looking at him that he is in my house but he could not see me. और मेरी स्पिरिट मेरी बॉडी से निकल के उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और मैं उसको देख रहा था और वो मुझे नहीं देख पा रहा था. So this is the tiger's anointing that your enemies cannot see you but you can see them in the spirit. और ये टाइगर्स की अनॉइंटिंग है कि आप अपने एनिमीज को देख सकते हैं, लेकिन आपके एनिमीज आपको देख नहीं सकते हैं. Everybody clear? आप सबको समझ आ रही है? So this was the lessons the Holy Spirit was teaching me. तो ये सबक था जो होली स्पिरिट जो है उसने मुझे सिखाया. Then now the tigers have you might say double nature. टाइगर्स की दो नेचर्स होती हैं. So they can live on land and as well as they can swim in the waters. वो लैंड पे रह सकते हैं और वो समुंदर में भी तैर सकते हैं. So this is the quality of tiger. ये टाइगर्स की क्वालिटी है. And even tigers are able to climb up on the trees. इवन टाइगर्स जो हैं वो दरख्तों पर चढ़ सकते हैं. So now lions cannot climb on the trees. जो शेर हैं वो दरख्तों पर चढ़ नहीं सकते. The high trees I'm talking about, ऊंचे. जो ऊंचे दरख्त हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ. So that means tiger has not just double but triple it natures. इसका मतलब है कि टाइगर्स की डबल नहीं बल्कि 3 गुना उनकी नेचर है और उनके पास ये ताकत है. The land, the water, the trees. पानी, जमीन और दरख्त, ऊंचे दरख्त. That means the tiger can hunt on the land. इसका मतलब है कि टाइगर्स ज़मीन पर शिकार कर सकते हैं. And even in the waters. और इवन समुद्रों में. And even on the trees, the high places in the air. और इवन जो है दरख्तों पर, ऊंची जगहों पर जहाँ पर वो पहुँच सकते हैं. In the air. हवा में भी. So now what does all that means? इसका क्या मतलब है? It means that the tiger's anointing enable you to operate in 3 dimensions. इसका मतलब है कि जिसके ऊपर टाइगर्स की अनॉइंटिंग होती है वो 3 डायमेंशंस में चल फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. That means they can fight the marine kingdom.
इसका मतलब है कि वो मराइन किंगडम के साथ लड़ सकते हैं and they can also fight the earth demons. और वो ज़मीन की ताकतों के डीमंस के साथ, बदरूहों के साथ भी फाइट कर सकते हैं And even go high up in the spirit or fly in the spirit and fight the devils or the demons even in the air. और वो जो है हवा में और ऊंची जगहों की बदरूहों के साथ भी लड़ सकते हैं So that means tiger's anointing enables you to operate in multi-dimension, 3 dimensions. इसका मतलब है कि जो जिनके ऊपर टाइगर्स की अनॉइंटिंग होती है वो तीन डायमेंशंस में और 3 से ज़्यादा डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं Now see, lions does not have the aerial ability. That means to climb up on the trees and catch a bird or something. लायंस के पास जो है ये ताकत नहीं है कि वो इन सारी डायमेंशंस में मूव कर सकें कि ऊंची जगहों पर जाएं और परिंदों को पकड़ सकें But tigers can do that. लेकिन टाइगर्स कर सकते हैं So, and the other thing is that when I said that they can climb on the trees, जब मेरा कहने का मतलब है कि वो दरख्तों पर चढ़ सकते हैं it means the tiger anointing makes you capable of tracing a demon. इसका मतलब है कि जिनके ऊपर टाइगर्स की अनॉइंटिंग है वो डीमंस को जो है वो ट्रेस कर सकती है यानी कि देख सकती है उनको पीछा कर सकती है And they can even track a demon and will not let them escape. और वो उन डीमंस के पीछे जाकर उनको भागने भी नहीं देगी So this is the ability of a tiger. ये टाइगर की जो है एक क्वालिटी है That a tiger can also climb on the trees as well as swim in the ocean. That even if its prey go on the tree, the tiger can go there. And if it goes in the water, the tiger can even go there. इसका मतलब है कि ये टाइगर्स की एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी ट्रेट है कि अगर उनका दुश्मन समुंदर में जाएगा तो वहाँ भी वो पकड़ लेंगे और अगर हवा में होगा वहाँ पर भी, दरख्त पे जाएंगे तो वहाँ पर भी, तो उनका जो है दुश्मन उनसे बच नहीं सकता So they follow its prey everywhere. तो वो अपने शिकार को सब जगह पर ढूंढते हैं And go after them. उनके पीछे जाते हैं. और उनके पीछे जाते हैं So see this now. So that is the another grace of the grace means ability of the tiger anointing. That when you get a tiger anointing, you are able to trace and track demons and go after them, and you will not let them escape and hunt them down. इसका मतलब है कि जिनके पास टाइगर्स की अनॉइंटिंग है वो अपने जो डीमंस हैं जो भी उनको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, पीछा कर सकते हैं और उनके साथ लड़ सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं And will not let them escape. और उनको भागने नहीं देंगे So that means the tigers have high level of discernment to differentiate. इसका मतलब है कि टाइगर्स के पास इस तरह की अकल है कि वो हर तरह से चीज़ों को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उन पे हमला करके लड़ के और जो है वो अच्छे तरीके से उनके ऊपर गालिब आ सकते हैं That's true. So when I say that tiger have high level of discernment, which is they are able to differentiate, it means they are able to differentiate between land demons, water demons that are marine kingdom, and even the demons in the air. They are able to discern, mean differentiate between all of them. और वो बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो डीमंस जो समुंदर के अंदर हैं, ज़मीन के ऊपर हैं, हवा के अंदर हैं Exactly. So the tiger's anointing is a prophetic anointing, Nabuti Masa. टाइगर्स का जो मसा है वो एक नबूवती मसा है So so another facet that I want to explain is this, मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा that lions hunt in tribes, झुंड में. जो शेर हैं वो अपने झुंड के साथ जो है वो शिकार करते हैं Or you might say they fight in groups. और जो है वो मतलब ग्रुप्स में जो है वो लड़ते हैं Alright? But tigers fight alone. लेकिन टाइगर्स जो है वो अकेले लड़ाई करना पसंद करते हैं, ये उनकी क्वालिटी है So they are, this is how we say it in English, they are lone fighters. और वो अकेले फाइटर हैं Alright? So now the
person who gets the anointing of a tiger, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसके ऊपर टाइगर की अनॉइंटिंग है, so these are the kind of prophetic intercessors, नबूती शफायती, और ये नबूवती शफायती जो हैं इस किस्म के लोग हैं that are able to pray alone and fight demons alone. जो अकेले प्रे भी कर सकते हैं और खुद से जो हैं अकेले बदरूहों के साथ लड़ भी सकते हैं। They are specialized to fight alone in the spirit. इनके पास स्पेशल ताकत है कि ये स्पिरिट में जो है अकेले लड़ सकते हैं, Because they have the tiger's anointing, which is specialization to fight alone in the spirit, like tigers fight. उनके पास वो नबूवती मसा है टाइगर्स का जो उनको हिम्मत देता है अकेले बदरूहों के साथ, शैतानों के साथ लड़ने के लिए। Because even in the natural, tigers fight alone. इसलिए कि अगर हम आम भी देखें तो टाइगर्स जो हैं वो अकेले लड़ना पसंद करते हैं। And even if the enemy escapes, let's say that the enemy goes up in the air, the demon flies up in the air. और इवन अगर उनके जो भी दुश्मन हैं या डीमंस हैं अगर एयर में चले जाएं तो The tiger, like it's able to climb on the tree and catch its prey. और टाइगर जो है वो इवन जो है दरख्त पे चढ़ जाएगा, हवा में चला जाएगा और अपने शिकार को पकड़ लेगा। Likewise, people that carry tiger's anointing, और इसी तरह से जिनके ऊपर टाइगर्स की अनॉइंटिंग है they can go back in the air and capture that demon वो हवा में जाकर उन डीमंस को पकड़ सकते हैं and destroy them. और ख़त्म कर सकते हैं। So tiger anointing is a powerful anointing. तो टाइगर की जो नबूवती मसा है ये बहुत ही ताकतवर मसा है। Because tiger's anointing enables you to even challenge aerial battles. इसका मतलब है कि जो टाइगर्स का मसा जिनके ऊपर होता है वो जंगों को भी जीत लेते हैं कि जो आम लोग the नहीं air. हवा में जो आम लोग नहीं कर सकते। All right. So now listen. Now lions are aggressive fighters, angry fighters. जो शेर हैं वो गुस्से वाले फाइटर्स हैं, But tigers are strategic fighters. लेकिन टाइगर्स जो हैं वो एक स्ट्रेटजी के साथ लड़ते हैं, एक प्लानिंग के साथ लड़ते हैं। Hear me again. Lions are aggressive fighters. जो शेर हैं वो गुस्से में लड़ते हैं, जोश आवर जोशीले होते हैं। But tigers fight with wisdom. लेकिन जो टाइगर्स हैं वो अकल से लड़ते हैं। So what does this mean? इसका क्या मतलब है? So the person who has the tiger's anointing, जो शख्स जिसके ऊपर टाइगर्स की अनॉइंटिंग हो, it means he is also operating in the gift of wisdom. इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो है हिकमत हिकमत का जो है वो Gift. गिफ्ट है। So like tigers, that person is also operating in wisdom. टाइगर की तरह जिसके ऊपर टाइगर का मसा है वो भी हिकमत में जो है वो मूव कर रहा है। So like tigers don't fight with aggression, rather with strategy. जिस तरह से टाइगर जो है वो गुस्से से नहीं, वो स्ट्रेटजी या प्लानिंग से लड़ते हैं। Likewise, people that have tiger's anointing, वो लोग जिनके ऊपर टाइगर्स की अनॉइंटिंग है, नबूवती मसा है, they also fight with strategy. वो भी जो है स्ट्रेटजी और प्लानिंग से जो है लड़ते हैं। The Holy Spirit reveals to them how they will take that demon down. होली स्पिरिट जो है उनको गाइड करता है कि किस तरह से वो उस बदरूह के साथ लड़ सकते हैं और नीचे उसको गिरा सकते And Holy हैं, Spirit gives them keys how to defeat that demon. और उस बदरूह को वो किस तरह से हरा सकते हैं। The Holy Spirit gives them keys. और जो होली स्पिरिट जो है उनको चाबियां. चाबियां देता है कि किस तरीके से वो उस बदरू को गिरा सकते हैं। And in fact, the Holy Spirit gives them strategies and proper planning how they have to war in the Spirit. और होली स्पिरिट उनको प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग देता है कि उनको जो है स्पिरिट में लड़ाई किस तरीके से करनी है। Yes, this is the operation of tiger's anointing. ये जो है तरीका कार है टाइगर्स की अनॉइंटिंग का। So lions fight with groups, but tigers fight alone. जो शेर हैं वो झुंड में लड़ते हैं, लेकिन टाइगर जो है वो अकेले लड़ते हैं। So people with the lion's anointing, they are usually praying in groups.
जिनके पास शेर का मसा है वो ग्रुप्स में प्रे करते हैं, But the tiger's anointing people can even pray alone and destroy demons. जिनके ऊपर टाइगर्स का मसा है वो अकेले दुआ करते हैं और इवन जो है वो अकेले बदरूहों को उड़ा देते हैं। Everybody understanding? आप सबको समझ आ रही है? So, and the another thing that I shared was that tigers have wisdom to fight. और मैं एक और चीज़ आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि टाइगर्स जो हैं वो हिकमत से लड़ाई करते हैं। So that is why the man of God that has the tiger's anointing upon him, इसीलिए जिस मैन ऑफ गॉड के ऊपर टाइगर्स का नबूवती मसा है, so he also have wisdom how to fight the enemy. उसके ऊपर हिकमत है कि किस तरीके से उसको अपने एनिमीज के साथ, दुश्मनों के साथ लड़ना है। Because even in the natural, tigers are fighting by wisdom, that is strategy. इसलिए कि अगर हम आम भी देखें तो टाइगर जो है वो एक स्ट्रेटेजी के साथ लड़ते हैं। So day and night, the lions hunt. दिन और रात जो है शेर शिकार करते हैं, So but tigers hunt when they want. लेकिन जो टाइगर हैं वो तब शिकार करते हैं जब उनको करना होता है। So the lion are hunting day and night anytime they want. लेकिन शेर जो है वो दिन रात जब उनका दिल करता है वो शिकार करते हैं। But tigers hunt when they want. लेकिन टाइगर जो है वो तब शिकार करते हैं जब वो चाहते हैं। So that tells us that the tigers anointing people only fight when they are told by the Lord. इसका मतलब है कि जिनके ऊपर टाइगर्स की अनॉइंटिंग है वो सिर्फ तब फाइट करते हैं जब उनको खुदा की तरफ से जो है गाइडेंस मिलती है कि वो उनको फाइट करना है। So they will not fight all the time. तो वो हर वक्त जो है वो लड़ाई नहीं करेंगे, So they fight when they are guided to fight. वो सिर्फ तब लड़ाई करेंगे जब उनको ऊपर से हुक्म मिलेगा लड़ाई करने का। So the tigers are kind of prophets that are involved in deliverance ministry. ओके, जिन टाइगर्स जो हैं वो प्रॉफिट्स हैं जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का पार्ट हैं। All right, they are the prophets carrying that prophetic anointing that is part of deliverance ministry. ये वो प्रॉफिट्स हैं जिन उनके ऊपर वो प्रोफेसी है जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का काम करते हैं। All right, so tiger anointing is the anointing for deliverance and its nature is prophetic. जिनके ऊपर टाइगर का नबूवती मसा है उनकी वो डिलीवरेंस का काम करते हैं And nature is prophetic, fitrat prophetic. और उनकी जो फितरत है वो प्रोफेटिक है। All right, now the last thing that I want to share is this, और आखिरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा that lions are the king of the jungle. कि शेर जो है वो जंगल का बादशाह है। All right, lions are known to be the king of jungles, जो शेर है वो जंगल का बादशाह कहलाता है, but tigers are the generals of the jungle. General means general of the army of the jungle. लेकिन जो टाइगर्स हैं वो एक आर्मी के जनरल्स की तरह हैं। All right, so the people carrying the lion's anointing are like kings. जिनके ऊपर शेर का मसा है वो बादशाह की तरह हैं। But the people carrying the tiger's anointing are like the general army officers. लेकिन जिनके ऊपर टाइगर का मसा है वो एक जनरल्स हैं, एक आर्मी के ऑफिसर की तरह। But I have a good news to tell you लेकिन एक अच्छी खबर है आप लोगों को बताने की that in Christ Jesus कि खुदावन में you can have all the anointings that you want. आप सब अनॉइंटिंग्स आपको मिल सकती हैं जो आपको चाहिए खुदावन में। Cut the video.